जो परमात्मा ने लिख दिता है, दुनिया की कोई ताकत ना जोर नाल, ना तरले नाल ते ना चतुराइयां नाल उस दिन नूं टाल सकदी है जो परमात्मा ने लिख दिता है। हालांकि एक कई लोग रब की बनाई हुई इस अटल सच्चाई नूं टालण दे लई कई वारी तवीतां दा, धागियां दा, यंत्रां दा, मंत्रां दा, टूणियां दा सहारा लेंदे आ। मैं तां शब्द वरते ने, यह भी गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन आए ने कि बाबर भारत ते चढ़ के आया, हिंदुस्तान ते उन्हें हमला किया, पर गुरु नानक साहिब कहंदे ने कैसी अज्ञानता कि ऐमनाबाद दे लोग, क्योंकि हजूर दा ज्यादा मरकज उस शहर वाली रहा जिथे उन्हें इन्नी तबाही की। कहंदे ने इन्नी अज्ञानता पठाना ने काजी ते मुल्ले इकट्ठे कर ले, इल्म जानन वाले, हिंदुआ ने पंडित ले आंदे, ज्योतिषी ले आंदे, ते अंदरों दोनों कह लग पे कि साडे कोल मंत्र, साडे कोल इहो जिहे यंत्र मंत्र ने कि असी अपनी मूँह तो जो कुछ बोल देंगे कि बाबर दे सिपाही तुहाडे तक पहुँच नहीं सकणगे। वो शब्द वरते अज्ञानता वस, असी मंत्र मारांगे वो अखां तो अन्ने हो जाणगे, असी मंत्र मारांगे उन्हां दे हत्थां दियां बंदूकां डिग पैणगियां। ते उन्हां लोकां ने इन्हां तवीत धागियां वालियां ते भरोसा कर लिया। गुरु साहिब कहंदे ने शस्त्र दा मुकाबला शस्त्र नाल कर ली तैयारी नहीं, ते जंतर मंत्र दा सहारा लैण लग पे। उत्थे सतगुरु ने, मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहना, तुर लिखिया परवाना फिरै नाही। उत्थे जंतर मंत्रां वालियां ने बहुत कुछ किया, पर गुरु नानक साहिब कहंदे ने ना तां कोई मुगल अन्ना होया, ना किसी दी बंदूक हत्थ विचों छट्टी छुट्टी, ते अखीर ते किहो ने कि जिन्हां दी रब दे दरगाह विच चिट्ठी पाट जाए उन्हां नूं किस जंतर मंत्र ने बचा लेना है। तुर लिखिया परवाना फिरै नाही। हजूर दी बाणी दे पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब दा कि कोटी को पीर वर्ज रहाए जां मीर सुनिया ताया। मैं इस तुक ते फिर दोबारा बोल रहा कि तुर लिखिया परवाना फिरै नाही। जो लिखिया उन्होंने किसने मिटना है। कोटी को पीर वर्ज रहाए, शब्द इत्थे कोटी दा अर्थ करोड़ा है, इसदा मतलब बहुत ज्यादा। कोटी को पीर वर्ज रखाए जां मीर, बाबर मीर पातशाह, जां मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ को रुलाया कि उसने हमला किया, लोकां दे घर साड़ दिते। मुकाम दा अर्थ वो टिकाणे फूक दिते जिथे जंतर मंत्र वाले गद्दियां ला के बैठे सन। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। उथे जेड़े शहजादे सन उन्हां दे टुकड़े करके उन्हें धरती ते सड़ दिते। कोई मुगल ना हुआ अंधा, किना ना परचा लाया। जिस मंत्र नाल टालना चाहते सन, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किसे किना ना परचा लाया। मुगल पठाना भई लड़ाई, रण में तेग वगाई, ओनी तुपक तान चलाई, इन्नी खस्त चिड़ाई। इस तुक नूं जरूर ध्यान नाल सुनियो। मुगलों ते पठाना दी आपस विच युद्ध होया, संग्राम होया, दोनों ने आपस विच लड़ाई की। उन्होंने तोपां चलाइयां, नवे शस्त्र चलाए बाबर क्या ने, इन्हां दे हत्थां विच ही तितर बटेरे मारन वाले शस्त्र चिड़ चिड़ करते रह गए। उन्नी तुबक तान चलाई, उन्नी खस्त चिड़ाई। अगली तुक महाराज कहते जिनकी चीरी दरगह पाटी तिना मरना पाई। तुर लिखिया परवाना फिरै नाही। सिर्फ एक इतिहासक घटना ले इस गल नूं फिर स्पष्ट कर लई कि जिनकी चीरी, चीरी दा अर्थ है चिट्ठी, जिन्हों बाबा सुंदर जी कहते ने परवाना, जिनकी चीरी दरगह पाटी तिना मरना पाई। उन्होंने कौन रोक सकेगा। एक होर बेनती, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च जिथे जीव आत्मा दा ते परमात्मा दा संवाद भी गुरबाणी ने रचाया है कि जीव आत्मा पुकार कर दिए जां जग्यासू भगत साधना करने वाला अरदास करदा है ते परमात्मा जी ओदे बोलां दा उत्तर दिंदे ने। असी बाणी च बड़े शब्द पढ़ने, उस दिन भी मैं अर्ज कीती सी
कि तू कुन रे मैं जी नामा। ये सवाल जवाब है। तू कौन है? असी पढ़ते हैं हजूर नूं जो बचन कहे, पर देखो गुरु ग्रंथ साहिब च एक बचन होर है, मारू राग है ते ये पवित्र बोल धन गुरु अर्जुन दे महाराज जी दे। उत्थे सतगुरु ने जीव आत्मा दा ते देह दा, क्योंकि मौत तां है ही है कि जदों शरीर विचों आत्मा निकल जाए उन्होंने ही आपां मौत कहने। सियाणे लोग ये शब्द वरते आ कि जिंदगी क्या है, अनासर में ज़हूरे तरतीब। कहते जिंदगी किस नूं कहंदे आ? आप ही उत्तर देंदे ने, तत्तां दा एक थां ते मिल जाना इहदा नाम जिंदगी है। मौत क्या है? इनकी आजजा का परेशान होना। मौत ये वे कि यही तत्त जदों बिखर जाते हैं आपां उहनूं मौत कहने। पर मैं बेनती करा, हजूर ने उत्थे गलबात कराई जीव आत्मा ते काया, जिसनूं देह कह लो, शरीर कह लो, आपां शब्द वरतने। काया ते आत्मा की गलबात है ते काया दा दिल नहीं करता कदी जान नूं। आत्मा नूं काया कह रही है। महाराज बहुत कमाल दी प्रश्नोत्तरी भी तुर लिखिया परवाना फिरे नाही। काया नूं इस्त्री रूप विच पेश किया ते आत्मा नूं हजूर ने एक मर्द पति दे रूप विच, पति ते पत्नी दा संवाद कह लो, आत्मा नूं पति रूप च ते काया नूं पत्नी रूप च। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब च यह भी तां स्पष्ट है कि परमात्मा नूं पति रूप ते आत्मा नूं पत्नी रूप किया, पर बहुत थावां ते आत्मा नूं पति बना दिता ते काया नूं पत्नी बना दिता। जिवें आप एक पाठ करदे हो कि तिचर वसै सुखेलड़ी, जिचर साथी नाल, जां साथी उठी चलिया तां धन खाकूराल, मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ, धन सो तेरा थान। जिचर वसिया कंत कर, उथे कंत परमात्मा नूं नहीं किया, उथे कंत आत्मा नूं किया गया। भावें असी इस्त्री रूप विच वरतने आ कि मेरी आत्मा, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब विच इहनूं पुलिंग रूप विच भी वरतिया गया है। हुण इत्थे शब्द महाराज जी ने वरते कि तिचर वसै सुखेलड़ी, जिचर साथी नाल। हुण कई बारी कई सज्जन इस शब्द के अर्थ कर लगे हैं। मान लो किसी दे पति की मौत हो जाए औरत दे, वो नाल ही ये अर्थ करी जाणगे, जिन्नी देर तक घर सी उन्नी देर तक तेरी इज्जत, हुण तां तेरे न्याणियां भी कोई नहीं पुछना। नहीं नहीं, ये अर्थ इस ढंग दे नहीं। इत्थे असल च आत्मा पुलिंग रूप च है ते काया नूं इस्त्री लिंग रूप विच पेश किया गया। उत्थे कहंदे ने जिन्नी देर तक काया तेरे अंदर आत्मा कंत वसेबा करदा है, सारे तेनू जी जी कहणगे। एक चंगियाड़ी तेरे कपड़ियां ते डिगे, लोग सारे घर दे बुझाणगे, पर जिस दिन अंदरों आत्मा निकल गई उस दिन सारियां नू इकट्ठे करके तेन फूकण चले जाणगे। फिर बेनती है तेरी कीमत ओदे करके है कि जिचर वसिया कंत कर, जियो जियो सब का हाथ, जां उठी चलसी कंतड़ा तां कोई ना पूछे तेरी बात। उथे काया ते आत्मा। फिर ध्यान नाल सुनियो कि आत्मा ते काया दा संजोग है। ते दास ने एक बार बेनती की सी कि पिंड पहला आया कि जियो पहला आया। जे गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करिए ते महाराज कहते असल च पिंड बाद विच जियो पहला है। जियो पाए पिंड जिन साजिया, पहला उन्हें जियो पैदा किया, फिर उस जियो दे विचों पिंड उन्हें बना दिता। पर याद रखो जदों जियो विचों निकलिया पिंड इत्थे बाकी रह गया। उथे पिंड ते जियो इन्हां दोनों का संवाद। कहते ने काया ने आत्मा नूं ये शब्द कहे कि हे पति देख अज तेरे करके मेरी कितनी कीमत है, जिन्नी देर तक तू मेरे नाल है, हर रिश्ता मैनू सत्कार दे, इस संसार विच हर कोई मैनू मुहब्बत करदा है। ते आत्मा ने कहा इहदे विच तां कोई शक नहीं। कहंदी काया आत्मा कि एक मेरे नाल वादा कर हे मेरे पति कि तेरे तो बिना मेरी कोई कीमत में मिट्टी च रुलांगी, अग ही सड़ांगी। तू मेरे नाल वादा करके तू मैनू कदी छड्ड के नहीं जाएगा। मैं सिर्फ बेनती कर रहा भी किसी दूजे नूं ताकि जिन्हें छड्ड के जाना वो भी नहीं कदी दस के जाता अज मैं चलिया, पर पता है उन्होंने परवाना आ जाए। तो आत्मा ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता।
ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਓ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੋਂ ਆਤਮਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਾਇਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਚਲ ਨੇ, ਇਸ ਕੱਚੀ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੱਧੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲ ਨੂੰ ਕਾਇਆ ਨੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹੀ, ਇੰਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਆਤਮਾ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ, ਕਾਇਆ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਨ ਕਹੇ ਤੂੰ ਵਸ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੰਗਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਤਰਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਬਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਗਾ।